हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के अपडेट के बारे में, जिसमें हम वेनम से लेकर डीसी और यहां तक कि एमसीयू के यूनिवर्स में अब क्या किया जा रहा है उस पर बात करने वाले हैं। यानी अपडेट बहुत है और टाइम कम, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इस इंट्रो और छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हे फ्रेंड्स, तो बात करें पहले ही अपडेट की, तो ये अपडेट है वेनम 3 फिल्म से रिलेटेड, जिस फिल्म को लेकर खुद फिल्म के लीड एक्टर टॉम हार्डी की तरफ से ये कंफर्मेशन किया गया है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर यानी कि प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, जो कि डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वो भी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में, जब इस फिल्म के सीक्वल को सोनी वालों ने काफी ज्यादा पुश कर ऑफिशियली रिलीज किया था, तब भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन प्लस जैसे बिजनेस को करने में कामयाब हुई थी। और पहला पार्ट तो काफी ज्यादा हिट था, जो 800 प्लस मिलियन का बिजनेस कर चुकी है। ऐसे में ये फ्रेंचाइजी सोनी वालों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है कि अब ये यूनिवर्स नई डिज्नी और टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं, बल्कि मैडम वेब के यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाला है, जिस यूनिवर्स का बिल्डअप या फिर कहूँ हमें टीज कल्ट क्लासिक मास्टरपीस फिल्म मॉर्बियस से दिया गया था। और इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्म में फैंस की वेनम की उम्मीदों को तोड़ा भी गया था, क्योंकि जहाँ वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज जैसी फिल्म टॉम हार्डी के वेनम को एमसीयू के यूनिवर्स में लाती है, तो वहीं नो वे होम उसे सीधा सोनी के यूनिवर्स में ले जाकर पटक देती है, जिससे फैंस का दिल टूट गया था। लेकिन अब फिल्म के थर्ड पार्ट की कंफर्मेशन उन फैंस को राहत दिलाती है जो टॉम हार्डी के वेनम से प्यार कर चुके हैं, और हाँ, उनके बनाए गए यूनिवर्स से भी, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और ना ही वो डाई हार्ड फैंस जो असल मायने में वेनम को जानते हैं, क्योंकि जो कोई भी हिंट इस फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से दिया गया था कि ये यूनिवर्स अब आगे की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए उसी के यूनिवर्स में कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, यानी वेनम फिर से फाइट खुद ही के सिम्बायोट से करेगा, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर रूमर की बात की जाए तो मैडम वेब की इस कंटिन्यूएशन में जो कोई भी प्लॉट से रिलेटेड डिटेल निकल कर आई थी, फिलहाल तो यही है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में बस 5 साल का है, जिससे कि मैडम वेब जैसी फिल्म स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में सीधा प्रीक्वल मानी जाएगी। लेकिन कौन से स्पाइडरमैन के, अगेन उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन खैर, अब उस स्टोरी में और ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाए तो वेनम भी इस यूनिवर्स में कुछ यही करते हुए पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को ढूंढेगा कि उसके यूनिवर्स में ये कैरेक्टर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और जब वो चीज हो जाएगी तो स्टोरी यहाँ पर पीस ऑफ शिट हो जाती है, क्योंकि वेनम उसे मारने की जगह अच्छा इंसान समझकर यानी कि अच्छा बच्चा समझकर उसे प्रोटेक्ट भी करेगा, बिल्कुल फादर फिगर की तरह, जो कि हाँ बिल्कुल ही समझ से परे है कि वेनम जैसा कैरेक्टर असल में ये चीजें फिलहाल तो कर क्यों रहा है, क्योंकि कहानी या फिर कहूँ कॉमिक बुक इस तरीके के किसी भी स्टोरी एंगल को बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करती। लेकिन सोनी वाले अपने यूनिवर्स में ये कचरा ला रहे हैं, जिस पर आई होप वो लोग एक अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खासा जस्टिफिकेशन लोगों को दे दे, क्योंकि एडी ब्रॉक जैसा कैरेक्टर पीटर पार्कर का तो फादर फिगर बिल्कुल भी नहीं बन सकता, और 5 साल का पीटर पार्कर उसके यूनिवर्स में सच में मजाक चल रहा है। और इससे बड़ा मजाक हम फैंस के साथ इस फिल्म की राइटर को डायरेक्टर बनाकर किया गया है, जो अब इस यूनिवर्स को अपनी बेकार से लिखी हुई राइटिंग के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करने वाली है, जिस पर सोनी वाले बिल्कुल भी अपनी लगाम नहीं लगा रहे। बाकी लेट्स सी कि इस बार वेनम का ये यूनिवर्स कचरा होता है या फिर एक अच्छी स्टोरी लाइन प्रेजेंट करने में कामयाब, क्योंकि प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और फैंस का कहीं न कहीं डर भी, जिसके अकॉर्डिंग अब अगर इस फिल्म की रिलीज पर थोड़ी बहुत नजर डाली जाए तो ऐसे प्रोडक्शन को लेकर ये फिल्म मुझे लगता है साल 2024 के किसी न किसी मंथ की रिलीज पर सेट हो सकती है। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं डीसी के अपडेट यानी कि डार्क जस्टिस लीग पर, जिसे लेकर हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से कंफर्म यही किया गया है कि जे अब्राहम की बन रही ये डार्क यूनिवर्स की सीरीज, जी हाँ सीरीज जो कि HBO मैक्स पर आने वाली थी, अब पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जेम्स गन के इस DCU के फ्यूचर में डार्क जस्टिस लीग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा, वो भी जे अब्राहम का बनाया गया, जो कि मुझे लगता है कैंसिल कर अब बिल्कुल ठीक किया गया है, क्योंकि जो शुरुआत करने के लिए जेम्स गन को दी गई है उसके हिसाब से उनका ये विजन जे अब्राहम के विजन से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा होगा, जो कि असल मायने में पहले डीसी के यूनिवर्स को अपने हिसाब से रिबूट कर HBO मैक्स के लिए प्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन अब खैर जे अब्राहम के साथ जो हुआ है वो मैं फिर से कहूंगा कि ठीक है, जिसमें मैं उनका टेक यानी कि उनकी स्टोरी टेलिंग इस एंगल से फिलहाल तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। बाकी लेट्स सी कि जेम्स गन की तरफ से उनके और अनाउंस किए गए प्रोजेक्ट को भी कैंसिल भी किया जाता है या नहीं, क्योंकि इस लाइन में अभी के लिए तो कॉन्स्टेंटाइन जैसा प्रोजेक्ट भी है, वही ब्लैक एक्टर वाला, जिस पर अब तक कैंसिलेशन की मोहर नहीं लगी है। और अब जबकि डीसी के यूनिवर्स की बात हो ही रही है तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जेम्स गन की कंफर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, जिस कंफर्मेशन में उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि डीसी के यूनिवर्स को लेकर जो कास्टिंग की अनाउंसमेंट है, यानी कि बड़े बड़े एक्टर्स के नाम कि कौन से एक्टर इस यूनिवर्स में किस लेजेंडरी कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, तो ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट के लिए हमें पूरे 6 महीने का वेट करना होगा, जिसके बाद जाकर
जाकर ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ जाएगा कि DCU के इस यूनिवर्स के साथ कौन कौन से बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जिसे सुनने के लिए डेफिनेटली मैं क्या कई सारे DC फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे कि असल मायने में जेम्स गन के इस यूनिवर्स में किस किस एक्टर ने अपनी जगह किस तरीके से संभाली है। लेकिन अभी के लिए तो वेट ही है जो हम सभी फैंस को करना है। जिससे हटकर अब बात कर लेते हैं हेलबॉय के रिबूट की गई कंफर्मेशन के बारे में। जी हाँ, हेलबॉय के यूनिवर्स को लेकर ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है कि इस यूनिवर्स को फिर से रिबूट कर कुछ अलग तरीके की प्रिपरेशन की गई है। जिस प्रिपरेशन में सबसे पहले बात की जाए इसके डायरेक्टर की, तो इस प्रोजेक्ट को ब्रायन टेलर डायरेक्ट करने वाले हैं। जिस नाम से तो मैं डरता हूँ, लेकिन खैर अब वो इस फिल्म के साथ जुड़ गया है तो उसे निकाला नहीं जा सकता। बट ये अच्छी बात है कि हेलबॉय का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी डेड नहीं हुआ, जिसे लेकर खुद अब ब्रायन टेलर की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि ये रिबूट अपनी ईमानदारी वाली R-रेटेड की रेटिंग पर चलेगा और यहाँ तक कि क्रोकेड मैन की कॉमिक बुक की रन सीरीज पर भी। जिस स्टोरी लाइन में हेलबॉय अपने यंगर टाइम पीरियड में था, यानी वही 20 या 30 के आसपास का, जो अपनी डिटेक्टिव स्किल से कई मिस्टीरियस केस को सॉल्व करता है, जिस स्किल को हमने प्रॉपर तरीके से हेलबॉय के यूनिवर्स में नहीं देखा है। लेकिन हाँ, गियोमो देल टोरो का वर्जन आज भी कल्ट क्लासिक ही माना जाएगा फिल्म के मामले में, क्योंकि सोर्स मटेरियल के साथ असल मायने में उसके ओरिजिनल क्रिएटर जुड़े हुए थे, यानी कि कॉमिक बुक के क्रिएटर्स, जो फिर से इस यूनिवर्स के साथ जुड़कर इसकी कहानी लिखने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ताकि उनके इस विजन को लाइव एक्शन के दौरान फैंस को दिखाया जाए, यही बताते हुए कि वो हेलबॉय के यूनिवर्स को फैंस के लिए किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन खैर, अब मुझे लगता है कि एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद स्टूडियो को ये बात समझ आ गई होगी कि फैंस हेलबॉय के यूनिवर्स में असल मायने में किस तरीके का प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, जिस पर अब आई होप ये फिल्म फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करे। बाकी अब इस फिल्म के प्रोडक्शन की भी अपडेट की बात की जाए तो रूमर इस फिल्म के प्रोडक्शन के अगले महीने से ही शुरू करने के है, जो अगेन ये बात कंफर्म कर देता है कि ये फिल्म शायद नेक्स्ट ईयर के एंड या फिर मिड तक रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। यानी कि अब कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द कर दी जाएगी, जिसमें अब हम हेलबॉय के यूनिवर्स में एज के अकॉर्डिंग तो नया एक्टर ही देखेंगे, पुराने बिल्कुल भी नहीं। बाकी अब बात की जाए अगले अपडेट की, तो ये अपडेट केविन फेगी की गई कुछ कंफर्मेशन और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की आर्टिकल से रिलेटेड है। जिसमें से बात करें केविन फेगी की कंफर्मेशन की, तो वो कंफर्मेशन उन्होंने एंटरटेनमेंट वीकली के इंटरव्यू में दिया है, जिसमें उनका क्लियरली यही कहना है कि वो कंटेंट को ध्यान में रखते हुए अब MCU के हर शोज और मूवीज को एक अच्छा खासा टाइम देंगे, ताकि हर एक कंटेंट अपनी हिसाब से शाइन करे। यानी यहाँ पर उन्होंने हिंट फिल्मों और सीरीज की रिलीज के गैप के कंफर्मेशन का दिया है, जिस पर हॉलीवुड रिपोर्टर वालों का क्लियरली यही कहना है कि इस साल उनके अकॉर्डिंग अगर सीरीज के तौर पर देखा जाए तो सीक्रेट इन्वेंशन और लोकी का सीजन 2 ही आएगा, जो पूरी तरीके से बनकर रेडी है। बाकी बात रही इको और आयरन हार्ट जैसी सीरीज की, तो वो बनने के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन के अंडर चली गई है, यानी कि उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे अगेन MCU की फिलहाल की सिचुएशन को देखकर, जिस पर ऑडियंस अपना कनेक्शन खास करके फैंस उतनी अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहे। यानी उन सीरीज को लेकर पहले जो लापरवाही की गई थी उसे ही शायद से री एडिट के मामले में बदला जाएगा, जिससे कि MCU का यूनिवर्स पहले की तरह हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो रूमर यही है कि टाइम गैप में अब ये सीरीज और मूवीज हमें ओवरडोज नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा कर दिखाई जाएगी, जो कि मैं मानता हूँ कि ठीक भी है, क्योंकि इसके पहले MCU के जिस तरीके से हमें ओवरडोज दिए गए थे उसमें कंटेंट पूरी तरीके से मिसिंग था। बस स्टोरी लाइन के नाम पर बेमतलब की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसे हाँ इम्प्रूव होने की काफी ज्यादा जरूरत भी है। और अब उसी इम्प्रूवमेंट में केविन फेगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस पर आप मुझे अपनी छोटी मोटी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अब काफी क्विक अपडेट में बात की जाए कुछ मूवीज और सीरीज की अपडेट की, तो नेटफ्लिक्स की पता नहीं आउटबैंक सीरीज को लेकर उन्हें कितनी सक्सेस मिल रही है, क्योंकि इस सीरीज की सीजन 3 के बाद तुरंत ही सीजन 4 की कंफर्मेशन भी कर दी गई है। और उसके बाद बात करें MCU में बन रही क्लासिक एक्समैन की कंटिन्यूएशन की सीरीज यानी कि एक्समैन 97 की, तो उसका सीजन 2 ऑफिशियली प्रोडक्शन में चल रहा है, जिसकी कंफर्मेशन खुद पॉल डॉड ने दी है, जो इस यूनिवर्स में वुल्वरीन के कैरेक्टर को अपनी वॉइस देते हैं। बाकी अगर आप इसके सीजन 2 को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज पुरानी एक्समैन की सीरीज की ही कंटिन्यूएशन है, जिस हिसाब से ये सीजन है। और बाकी MCU की दी मार्वल्स फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट की बात करें तो ये रिलीज डेट 10 नवंबर की सेट कर ली गई है, जिसकी पहले की ऑफिशियल रिलीज 28 जुलाई की थी, जिस पर अब डिज्नी की ही हंटेड मैंशन फिल्म को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। और फिर अब बात करें डिज्नी की रीमेक हो रही फिल्म लिलो एंड स्टिच की, जो कि पहले 2D में थी अब लाइव एक्शन में बनाई जा रही है, तो इसकी पहली ऑफिशियल कास्ट जैक गिलफैंस्की की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो हमें इस फिल्म में पिकलिस के कैरेक्टर की वॉइस देते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो CGI होगा, जिसके लिए वॉइस एक्टर तो लगते ही
है। लेकिन खैर, एक अच्छी फिल्म बन रही है जिसे मैं तो लाइव एक्शन में देखना चाहूंगा कि असल में डिज्नी का ये विजन 2D के बाद लाइव एक्शन में किस तरीके का लगता है। क्योंकि अब इससे हटकर बात की जाए आखिरी अपडेट की, तो ये अपडेट एम नाइट श्यामलन की साइन की गई मल्टीपल डील से रिलेटेड है, जिस डील को अब वो यूनिवर्सल के साथ नहीं बल्कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के साथ मिलकर कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इसी बात की हिंट देती है कि शायद से एम नाइट श्यामलन का रिश्ता अब यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं बन रहा। तभी जाकर ये मल्टीपल की डील वार्नर ब्रदर्स वालों ने की है, वो भी ऑफिशियल फिल्म के टाइटल और रिलीज के अनाउंसमेंट के साथ। इस फिल्म का टाइटल रखा गया है ट्रैप और ये फिल्म 2 अगस्त साल 2024 में रिलीज होगी, जिससे रिलेटेड ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई है। इट मीन्स कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा फिर क्या, मिलते हैं जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।